नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और बेहतरीन वीडियो में। फिर से आ गया आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन ओंटारियो फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको लंदन ओंटारियो लंदन सिटी में रहना है तो क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्या वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पाएंगे अगर वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो सबको पता है कि सबसे पहली जो हमारी ज़रूरत होती है वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं। और क्या हम बेसिक्स चीज़ों को की जो नेसेसिटी है क्या वो पूरी कर सकते हैं? अगर कर पाते हैं तो क्या एक्सपेंसेस रहते हैं और कहाँ पे हम अपनी सेविंग्स कर सकते हैं ताकि हम अपनी फ़ीस को पे करें। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा और जितना भी एक्सपीरियंस जो मेरे दोस्तों का रहा उनसे मैंने बात की, तो ये पूरा आज की वीडियो में पूरा कोशिश करूँगा कि फ़िट करूँ पूरा एक्सपीरियंस। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं घर की, मतलब अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन की जब बात आती है तो 2 प्रकार की है, मतलब या तो आप प्राइवेट में रहना पसंद करते हो, मतलब प्राइवेट रूम, या दूसरी होती है शेयरिंग में। ठीक है, अब जैसे प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट अगर आप रहना चाहते हो उसमें आपकी अपनी प्राइवेसी होती है, बट एट द सेम टाइम उसके प्राइसेस हाई होते हैं। और दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ शेयरिंग पे, तो शेयरिंग में ठीक है, आपको किसी के साथ शेयर करना पड़ता है रूम, ठीक है, या घर भी शेयर करना पड़ता है, बट उसके बाद उसके जो एक्सपेंसेस है वो कम होते हैं। तो अगर मैं शेयरिंग की बात करूँ तो शेयरिंग में जो कॉस्ट ऑफ है हाउसिंग की, वो स्टार्ट होती है $350। ठीक है, वो डिपेंड करता है लोकेशन। अगर फ्रेंचो कॉलेज के ज़्यादा पास है तो थोड़े प्राइस हाई होंगे, ठीक है, अगर थोड़ी दूर है थोड़े प्राइस कम। बेसिक जो शेयरिंग में प्राइजेज हैं वो $350 से शुरू होते हैं। 350, कुछ के 375 हैं, कुछ के 385 हैं, कुछ के 400 450 भी हैं। तो ये तो रहे प्राइजेस शेयरिंग में। ठीक है, अब मैं बात करूँ प्राइवेट। अब प्राइवेट की जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, क्योंकि इस पे आपको एक प्राइवेसी मिलती है, आपका अपना रूम होता है और समटाइम्स आपका अपना किचन भी होता है, वॉशरूम भी सेपरेट होता है। तो वहाँ के जो प्राइस हैं, जो प्राइवेट रूम्स के जो प्राइजेस हैं वो शुरू होते हैं $600 या 550 टू 550 से लगा लो, 550 $600 से अबव। अब जितना लग्जरियस आपका रूम होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस होगा। तो ये तो रही बात अकोमोडेशंस की। अब एक और बात है, अब जब हम इंडिया में होते हैं, जब अपनी होम कंट्री में होते हैं, तो सबसे पहली दिक्कत हमें ये आती है कि हमें अकोमोडेशंस फाइंड करने में दिक्कत आती है कि हम अकोमोडेशंस कैसे फाइंड करें। तो अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर सर्च कर सकते हो, पहला। दूसरा, आपके पास कचीजी का ऑप्शन है, कचीजी, ठीक है। कचीजी पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एड्स मिल जाएंगी कि जैसे स्टूडेंट्स जो छोड़ते हैं रूम, तो वो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ही ऐड डालना शुरू कर देते हैं कि ये रूम वेकेंट हो जाएगा, इसका प्राइस इतना होगा, यहाँ इस महीने में इस तारीख से ये आपको अवेलेबल होगा। तो आप कचीजी से ढूंढ सकते हो, आपको मैंने जैसे मार्केट प्लेस का बताया। और आप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मोस्टली वहाँ पे ऐड डाल देते हैं। तो ये तो रहे कि हाँ, आपको अकोमोडेशन ढूंढने कैसी है। बट अकोमोडेशन ढूंढने के साथ साथ कुछ चीज़ों का आपको खास कर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जैसे आप हम इंडिया में हैं, तो हम इंडिया में क्या करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे सिनेरियो किस तरह का है घरों का। तो हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं कई बारी, बट उस पेमेंट का हमारे पास कभी कोई प्रूफ नहीं होता। अगर आपने सिर्फ अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, अगला इंसान वो बाद में मुकर भी सकता है कि नहीं, मुझे तो पेमेंट आई नहीं है। तो क्या श्योरिटी होगी कि आपने पेमेंट है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, अपने ओनर का नाम, एड्रेस, उसको बोला एक मेल भेजें मुझे, ताकि आप वेरीफाई कर सको। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास तरीका ये है कि आप अपने दोस्त, अगर आपका कोई दोस्त है या आपका कोई रिलेटिव है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो जाके एक बारी रूम देख आए। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ऐड में कुछ पिक्चर्स कुछ और होती हैं और रियलिटी कुछ और होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा स्कैम हो। तो अगर आपका कोई दोस्त है यहाँ पे, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, घर पहले देख सकते हो। और यहाँ पे टोकन मनी होती है पहले, मतलब आप टोकन मनी, पूरा रेंट ना देते हुए भी आप टोकन मनी दे सकते हो। तो ये वन ऑफ द वे है, ठीक है, जिससे आपके साथ कोई स्कैम ना हो, तो आप बचे रहें। ठीक है, अब बात होगी अकोमोडेशंस की। अब हम दूसरी बात करते हैं ग्रोसरी की, क्योंकि अब खाना तो खाना है, ठीक है। अब ग्रोसरी में मैं इंक्लूड करूँगा टिफ़िन सर्विस भी, क्योंकि कुछ बच्चे, स्पेशली लड़कियाँ, वो टिफ़िन लगवाना पसंद नहीं करती,
ठीक है। बट जो लड़के होते हैं वो मोस्टली कुकिंग से परहेज करते हैं, कुछ होते हैं जो कुकिंग करते हैं, अच्छी तरह करते हैं। सो इन दैट केस तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि फॉर ग्रोसरी आजकल जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ग्रोसरीज के जो प्राइस हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो अब आपको स्मार्ट परचेजिंग करनी है, स्मार्ट परचेजिंग अपने बजट पे ध्यान रखते हुए। तो इस केस में आप कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे फैंशो कॉलेज के पास ही फूड बेसिक्स ग्रोसरी स्टोर है। वहाँ पे हर मंगलवार जो फैंशो कॉलेज का जो स्टूडेंट होता है उसको अपना आईडी कार्ड लेके जाना पड़ता है, उसको 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, अगर आपका कोई दोस्त वॉलमार्ट में काम करता है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वॉलमार्ट के एम्प्लॉयज़ को भी 25% महीने में एक बार डिस्काउंट मिलता है। तो आप अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बनवा सकते हो। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाँ, हमारी ग्रोसरी आप इस महीने में मुझे ये ग्रोसरी चाहिए, क्या आप ला सकते हो? अगर वो मान गए तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं खरीद कर क्या रहा हूँ। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आप वो चीज़ें खरीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध या फल फ्रूट एक्सेस में मत खरीद लें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम स्टॉक तो इकट्ठा कर लेते हैं जब हम ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, बट हम भूल जाते हैं उनको खाना, उनको यूज़ करना। बाद में वो गार्बेज करना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता है। तो उस केस में आप ध्यान रखें कि आप खरीद क्या रहे हैं। जितनी आपकी ज़रूरत है उसको आप लिस्ट बना लें। ठीक है, जैसे आप लिस्ट बनाते हैं तो वही चीज़ें आप लेके आएँ। और ये चीज़ का भी ख्याल रखें, जैसे ही आप किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर एंटर करते हो तो डोर पे ही वहाँ पे फ्लायर पड़े होते हैं। फ्लायर मतलब वहाँ पे पैम्पलेट्स होते हैं। उस पैम्पलेट्स में ये लिखा होता है कि आज के दिन पे क्या चीज़ें डिस्काउंट पे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स डिस्काउंट्स पे होते हैं, दूध होता है, जो भी ग्रोसरी आइटम्स होती हैं वो डिस्काउंट्स पे होती हैं। तो उस चीज़ पे स्पेशल आप नज़र रखना। ठीक है, ये तो होगी ग्रोसरीज की। और ग्रोसरी एक महीने में अब तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जितना मैंने सुना है, 150 टू $200 इतनी हो चुकी है। मतलब इतनी ग्रोसरी पे एक्सपेंसेस आपके लग जाते हैं। अब ग्रोसरी तो है, अब जिन्होंने टिफ़िन लगवाना है, अब टिफ़िन भी लगवा सकता है। जैसे अगर मैंने टिफ़िन लगवाया उसकी कॉस्ट है $200। ठीक है, 20 दिन टिफ़िन आता है, $200। सैटरडे संडे मैं अपनी कुकिंग खुद करता हूँ। तो आप यहाँ पे और भी टिफ़िन सर्विसेज हैं जिनकी कॉस्ट $200 से भी कम है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको देखना है कि आपका अगर बिना टिफ़िन के आपका ठीक है, अगर आपको बिना टिफ़िन के सब कुछ आपका एडजस्ट हो रहा है तो आप अपनी खुद कुकिंग करो। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो उस केस में हम अपनी प्रॉपर मील नहीं ले पाते और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि टिफ़िन सर्विस से आपका काम बन रहा है तो टिफ़िन सर्विस लगवा लो, और ग्रोसरी पे जितने आपके स्पेंडिंग हो रही है उसको थोड़ा कम कर लो। जैसे मैंने बोला कि टिफ़िन सर्विस प्लस ग्रोसरी का आप रख लो $100, $125, तो इतना रख लो। और एक स्मार्ट मूव ये भी आप कर सकते हो कि आप पहले तो एक एक्सप्लोर करें डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स को। आप बेशक चीज़ें ना खरीदें, बट वहाँ जाके आप लोग प्राइस मैच करें कि हाँ, नो फ्रिल्स भी है, यहाँ पे फूड बेसिक्स भी है, वॉलमार्ट भी है। तो देखें कि आपको कौन सा सामान कहाँ से सस्ता मिलता है। तो महीने में एक बार ही जाएँ और अच्छे से ग्रोसरी कर ले आएँ। वो चीज़ें वो लेके आएँ, या 15 दिन में एक बार चले जाएँ, आपको जब भी टाइम मिले। तो वो चीज़ें लेके आएँ जो आपकी हाँ, आपको ज़रूरत है, और आप 15 दिन के अंदर उसको ख़त्म कर सकते हो। तो एक रूटीन बनाएँ, क्योंकि आपको पूरी मैनेजिंग स्किल्स यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी, ताकि आप जो अननेसेसरी वेस्टेज ना करें, मनी की भी और फूड की भी। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, जैसे हम ग्रोसरी की बात कर रहे थे, जिन्होंने टिफ़िन नहीं लगवाया तो वो 150 से 200, क्योंकि चावल, आटा, दालें, मसाले मतलब सब्जियां, तो इतना तो उनको लग जाएगा। ठीक है, और अगर टिफ़िन लगवाया तो 200 या 180 का टिफ़िन है, प्लस आप लगा लो उसके बाद 100 की ग्रोसरी रख लो, 100-120 की ग्रोसरी रख लो। तो आप इस तरह अपनी मैनेज कर सकते हो। अब तीसरी बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। अब ट्रांसपोर्टेशन के केस में आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपको जब फैन कार्ड मिलता है, मतलब फैन शो का आईडी कार्ड मिलता है, तो उसमें आपको पूरे लंदन सिटी के अंदर पूरी की पूरी आपकी ट्रैवलिंग एकदम फ्री है। तो उसके आपके कोई खर्चे नहीं है। इन केस अगर कोई एनी चांस रात को अगर बस सर्विस नहीं है, स्पेशली वीकेंड्स में थोड़ा होता है कि बस सर्विस थोड़ी डिले होती हैं या जल्दी ही वो क्लोज कर देते हैं, उस केस में शायद आपके एडिशनल ऊबर के चार्जेस हो सकते हैं। अगर आप कहीं दूर घूमने गए हो और आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए वापस अपने घर, तो ऊबर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि जब तक आप लंदन में हो और आपका फैंशो का आईडी कार्ड वैलिड है और आप स्टूडेंट हो, तो तब तक तो आपकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन है वो टोटली फ्री होगी। आपको बस अपना कार्ड गुम नहीं करना,
वो अपने साथ कैरी हमेशा करके रखना है, ताकि आपकी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो एकदम फ्री हो। और अब बात कर लेते हैं एडिशनल चार्जेस की, मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे हमें अब ऐसा भी नहीं है कि हम अपना, जैसे हमारा कुछ शौक है कपड़े, अब कपड़े भी तो लेने हैं, ठीक है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ की आप शॉपिंग करें। तो देख लें कि किस दिन आपको फेसबुक पे भी, सोशल साइट्स पे पता चल जाएगा कि कहीं पे सेल लगी हुई है, ब्रांडेड क्लोथ्स की ही सेल लगी है, तो आपको कपड़े भी अगर लेने हैं तो देख लें कि आपको कितना, आपको अपना बजट रखना है कपड़ों का, $100 रखना है, कितना रखना है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आप देखें सेल कहाँ लगी है, तो वहाँ पे जाएँ और वहाँ से अपने क्लोथ्स को बाय करें। और दूसरा, दोस्तों के साथ हैं तो बाहर भी खाना पीना है। अब ऐसा ही नहीं कि अपना पूरा मुंह बंद करके रखना है, नहीं, खाना पीना भी है तो देख लो कि हफ्ते, महीने में कितनी बार, हफ्ते में बात नहीं कर रहा, महीने में कितनी बार आप बाहर खाना अफोर्ड कर सकते हो। इससे क्या हो, आपकी सेविंग्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखो। चलो महीने में 2 बार चले जाओ, ठीक है, बाहर। अगर आपको घर का खाना खा खा के बोर हो गए तो महीने में 2 बार चले जाओ। और कोशिश करो कि अननेसेसरी आप स्पेंडिंग्स ना करो बाहर, क्योंकि जो आपका इनिशियल फेस है, जब तक आप अपनी फीस पे ना कर लो, तब तक आपको अपने खर्चों पे पूरा ध्यान रखना है और आपको माइंडफुल स्पेंडिंग करनी है। कुछ भी ऐसी स्पेंडिंग नहीं करनी जिससे आप बाद में रिग्रेट फील करो कि वहाँ पे मैं सेव कर सकता था, ठीक है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपको आवर्स अच्छे मिल रहे हैं, सैलरी अच्छी अच्छी है, तब आप, ठीक है, आप स्पेंड कर सकते हो, तब आपको रिग्रेट भी फील नहीं होगा। बट जब आपको आवर्स कम मिल रहे हैं, पार्ट टाइम आपकी जॉब है और आपको टेंशन है कि मुझे फीस भी जमा करनी है, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग के फेज़ पे आपको थोड़ा संभल के रहना है। आप महीने में 2 बार चले जाओ बाहर खाना खाने, ठीक है? तो दैट इज़ ओके। उसके बाद ठीक है, महीने में 1 बार मूवी देखने चले जाओ। आजकल तो इतना हो गया कि फैंशो कॉलेज में ही आपका जो पोर्टल है, वहाँ पे आप मूवीज़, गेम्स भी फ्री खेल सकते हो, ठीक है? और देयर आर डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़, जैसे आपके पास अगर सीन पॉइंट्स होते हैं, स्कोशिया बैंक के सीन पॉइंट्स होते हैं, तो उस पे भी आपको मूवी टिकट्स फ्री मिल जाती है। सो देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू नीड टू बी एक्टिव, तो आपको पूरा एक्टिव रहना है कि आप कैसे इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। तो जो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, तो उसको आप रख लो कि आप $50 से $60 ही स्पेंड करेंगे पूरे महीने में। तो वो आपको एकदम वाइजली यूज़ करने हैं कि मुझे कहाँ पे मूवी देखने जानी है, कब जानी है और किस रेस्टोरेंट में खाने खाने जाना है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। $50 से $60 आप ये फूड और रेस्टोरेंट पे रख लो, ठीक है। क्योंकि मैं कम इसलिए रख रहा हूँ, ये कम भी नहीं है, ताकि आप एक्स्ट्रा स्पेंडिंग ना करें, ठीक है। अभी हम, शायद आपको ये बातें सुन के अजीब लग रहा होगा कि $50 से $60 ही, बट नहीं, ये बाद में बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टेशनरी, मतलब किताबों की। कुछ प्रोफेसर्स, कुछ कोर्सेज में बुक्स चाहिए होती हैं, तो कुछ प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर आपको ये कोर्स करना है तो ये बुक होगी, इस बुक से मैं एग्ज़ाम डालूंगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो प्रोफेसर से कि मुझे फिजिकल कॉपी नहीं लेनी, इट इज़ एक्सपेंसिव। अगर आपके पास कोई ई बुक है या PDF बुक है, आप वो दे दो, मतलब सॉफ्ट कॉपी। अगर प्रोफेसर बोलता है कि आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, तो देर आर डिफरेंट साइट्स ऑन इंटरनेट, मतलब गूगल पे आप कर सकते हो कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है जो आपके प्रोफेसर ने रिकमेंड किया, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे केस में भी ऐसा हुआ था, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास, हम फिजिकल कॉपी नहीं लेना चाहते क्योंकि इट इज़ सो एक्सपेंसिव, इट इज़ 100 अप, मतलब $100 से ज़्यादा ही है। तो हमने क्या किया था पूरे क्लास ने, वी ट्राई टू सर्च ऑनलाइन और हमें ऑनलाइन मिल गई, तो हमारा पूरा कोर्स आसानी से हो गया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल बिल, क्योंकि यहाँ पे सिम है, सिम कार्ड ले रहे हो तो मोबाइल बिल तो हर महीने आपका बिल वो जाना ही जाना है, वो तो आपका फिक्स खर्चा है। तो जैसे मैं बताऊँ बेसिक्स, वो शुरू होता है 55 से प्लान शुरू होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी GB इंटरनेट डाटा आपका आपने लगवाया है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, स्टूडेंट ऑफर भी देती हैं, तो स्टूडेंट ऑफर पे आप देख लो कि आपको कौन सा प्लान आपके बजट में फिट बैठ रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो आते ही आईफोन ले लेते हैं वो प्लान में, तो उसके बाद जो उनका मंथली जो मोबाइल बिल है वो बढ़ जाता है। जैसे जहां आपने $55 से $60 पर महीने पर मंथ पे करने हैं, उसी केस पे आप 70 to 80, 85 समटाइम्स पे करते हो। तो उस, तो देखने में तो डिफरेंस कम लग रहा होगा $20-25 का, तो $20-25 जब आप पार्ट टाइमर होते हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है। और हाँ, थोड़ा घूमो फिरो, ठीक है। घूमो फिरो मतलब क्या, बस के चार्जेस तो लगेंगे नहीं, तो कार्ड है तो आसपास की जो जितनी भी लोकेशंस हैं, क्योंकि अभी जो सीज़न है वो स्प्रिंग का, स्प्रिंग और समर सबसे बढ़िया सीज़न है घूमने लायक। तो घूमो, बस पे जाओ
और बस से आ जाओ। जब आपकी सेविंग्स हो जाएंगी, जब आपको काम अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद आप अपनी कार पे स्पेंडिंग्स कर सकते हो। उसके बाद फ्यूचर में आप अपने हाउसेस के बारे में सोच सकते हो, हाउस के बारे में सोच सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको पूरा एक मैप प्लान बना के चलना पड़ेगा। अब और बात करते हैं जैसे कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रीडिंग वीक होता है। रीडिंग वीक में आप जैसे एक सेमेस्टर में ही रीडिंग वीक होता है, जैसे एग्जाम से पहले, जैसे मिड टर्म से पहले ही आपको रीडिंग वीक दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग फुल टाइम काम कर सकते हो। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस केस में मैनेजर के पास जाओ पहले ही कि मेरा इस मंथ में, इस महीने रीडिंग वीक आएगा, तो मुझे अगर एक्स्ट्रा आवर्स मिल सकते हैं क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है उस टाइम पे, अगर आप दे सकते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्डिंग अच्छी बना सकते हो। तो उससे क्या होगा कि रीडिंग वीक्स पे जब आप काम करते हो, जैसे एक सेमेस्टर में एक बार रीडिंग वीक आ रहा है, तो आप वहाँ पे सेविंग्स ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि अर्निंग ज़्यादा होगी। फिर जैसे एक सेमेस्टर खत्म हुआ, 10-15 दिन का ब्रेक होता है, उस टाइम पे भी आप फुल टाइम काम कर सकते हो। आप अलाउड हो, आपको अलाउड करती है गवर्नमेंट, वहाँ पे भी आप फुल टाइम काम करो। उस पे क्या होगा कि जो आपका बाई वीकली चेक आएगा ना, 15 दिन के बाद जो चेक आएगा, वो कम से कम $1000 से अप आएगा। तो आपको उसकी जो खुशी है वो अलग ही होगी। तो पहले ही इन चीज़ों को प्लान करके रखना, पहले ही एडवांस में बता देना अपने एचआर को या अपने मैनेजर को कि मुझे इस महीने में इतने दिन अगर मुझे एक्स्ट्रा आवर्स मिल सकते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर रिक्वेस्ट करोगे तो शायद वो आपकी बात मान भी लेंगे। तो अगर, क्योंकि यहाँ पे जितना जो हम्बल है उसको झुकना पड़ता है, ठीक है? तो आपकी हम्बलनेस वहीं पे शो होती है। तो आप रिक्वेस्ट करो कि मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, मुझे अपनी फीस पे करनी है। तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो बाकी रिक्वेस्ट मान भी लेंगे। अगर आप पोलाइट हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, तो दे विल गोना सपोर्ट यू अ लॉट। तो ठीक है, ये भी बात होगी। तो सबसे ज़रूरी बात लास्ट में, ठीक है, सेविंग्स करनी है, ठीक है, फीस पे करनी है, अपनी मेंटल सिचुएशन और उसके साथ अपनी हेल्थ पे थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। क्योंकि अगर आप कमज़ोर हो गए, अगर आपकी मेंटल डिस्टर्ब्ड हो गए, तो उसके बाद जितनी भी सेविंग्स की हैं वो लगवानी पड़ सकती हैं, ठीक है? बट वो लगानी, मैं नहीं चाहता कि आप लोग हेल्थ के ऊपर एडिशनली स्पेंडिंग करो। तो कोशिश करो कि बीमार ना पड़ो, कोशिश करो कि डिप्रेस ना हो, कोशिश करो कि अपने हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अच्छे से खाओ। और बस जो मेरा वीडियो बनाने का एम ये था कि आप स्पेंडिंग्स एक्स्ट्रा मत करो। आप एक प्लान बनाओ कि आपके महीने में इतनी आपके पास अगर मनी आ रही है, तो मैं, जो मेरे फिक्स खर्चे हैं वो तो हैं ही हैं, उसके बाद मैं कैसे अपने खर्चों को मैनेज करूँ ताकि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट उसके अराउंड मैं हर महीने एक डिपॉजिट करता जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल आप महीने में 350 से 400 भी डॉलर अगर आप सेव कर पा रहे हो, तो इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। उसके बाद जब आपके पास रीडिंग वीक आता है, तो उस पे आप, जब आपको एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं, तो वो 350 400 कम से कम आप 600 700 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़, अगर आपको ऑफिशियल ड्रॉप मिल रहा है सेमेस्टर के बीच में, तो उसका यूज़ करो। उस पर आप, मैं आपको अश्योरिटी से बोल सकता हूँ, श्योरिटी से, कि जब आपको 4 महीने का ड्रॉप मिलेगा, अगर आपका ऑफिशियल ड्रॉप है सेमेस्टर में, तो वहाँ पे तो आप आराम से फीस निकाल लोगे, क्योंकि आज आप तो आप फुल टाइम काम करोगे। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, उस टाइम पे सिन पे काम करो पूरा। 40 से 60 आवर्स के बीच में आप काम कर सकते हो। 40 टू 60 आवर्स फुल टाइम करो, मन लगा के काम करो और अपनी फ्री फीस निकालो उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें, ये सब एडवाइस है मेरी आपको कि यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी केयरफुल, यू शुड नो हाउ टू स्पेंड विद माइंडफुलनेस। तो ठीक है फिर दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको जरूर शेयर करना। और ये मैं वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा और मेरे दोस्तों का, वो पूरा इस वीडियो में मैंने निचोड़ निकाल दिया पूरी एक्सपीरियंस का। और अगर आपको कोई सजेशन होगी तो आप सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे आप बताओ, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँ। जैसे आपको किसी कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए या आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए लंदन ओंटारियो का, ठीक है, तो आप मुझे बताओ ताकि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखो, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक बाय।